शापित कथाएं। रात के 12 बजे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकी। उसमें से रोहित अपनी आंखें मलते हुए नीचे उतरता है और देखता है कि पूरा स्टेशन खाली पड़ा है। रोहित को यह देखकर ज्यादा हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि ये एक छोटा सा स्टेशन है और यहाँ रात के समय इक्का दुक्का ट्रेन ही आती हैं। और वो ये भी जानता था कि अब उसे इस समय कोई ऑटो या रिक्शा नहीं मिलेगा, जिसके कारण रोहित अब पैदल ही अपने घर निकल गया। रोहित का घर स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था। रोहित चलते चलते अब जंगल के पास आ गया था, क्योंकि उसके गांव जाने का यही एक रास्ता था जो इस जंगल से होकर जाता था। रोहित वैसे तो एक निडर लड़का था, इसलिए वो इतनी रात को भी अकेले उस जंगल वाले रास्ते से जाने लगता है। फिर उसके बाद रोहित कुछ ही आगे गया था कि तभी उसे अपने आगे से एक बूढ़ी औरत आते दिखती है। आते आते वो बूढ़ी औरत उसके बगल से निकलकर आगे की तरफ चली जाती है और रोहित के पीछे जाकर रुक जाती है। पर रोहित इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। रोहित थोड़ा आगे गया होगा तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और वो ये देखने के लिए जैसे पीछे मुड़ता है तो उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत उसके पीछे पीछे चल रही थी और उस बुढ़िया ने अपना सर नीचे की ओर कर रखा था। रोहित को ये देखकर बड़ा अजीब लगता है और रोहित अपने चलने की स्पीड तेज कर लेता है। जैसे ही रोहित तेज चलने लगता है वैसे ही वो बुढ़िया भी तेज तेज चलने लगती है। रोहित अब थोड़ा घबराने लगा है और रोहित घबराते हुए भागने लगता है। जैसे ही रोहित भागने लगता है वैसे ही वो बूढ़ी औरत भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। रोहित उस बूढ़ी औरत को अपने पीछे भागते देखकर बहुत घबरा जाता है और उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है। रोहित ने भागते भागते अब जंगल भी पार कर लिया था। जंगल पार करते ही रोहित को कुछ लोग एक खेत के पास बैठकर आग ताप रहे थे। रोहित उस बूढ़ी औरत से बचने के लिए उन लोगों के पास जाकर बैठ जाता है और अपने पीछे की ओर मुड़कर देखता है तो वो बूढ़ी औरत उसे कहीं नहीं दिखाई देती। उसे वो बूढ़ी औरत नहीं दिखती है तो वो एक ठंडी सांस लेता है और रोहित कुछ देर वहीं बैठकर आग तापने लगता है। रोहित को वहाँ पर बैठे लगभग 5 मिनट हो गए थे, पर अभी तक जितने भी लोग बैठे थे उनमें से किसी ने एक शब्द नहीं बोला था। अक्सर किसी गांव में कुछ लोग ऐसे साथ बैठे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ बातें जरूर करते हैं, और यही बात रोहित को बहुत अजीब लग रही थी। इनमें से किसी ने कुछ नहीं बोला था और सब ने अपने सर नीचे की ओर रखे थे। रोहित अब सबकी चुप्पी तोड़ते हुए बोलता है कि आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है, पर किसी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में सब लोग अपना चेहरा ऊपर की ओर करने लगते हैं। जैसे ही रोहित ने उन सब का चेहरा देखा तो उसका दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कने लगता है। रोहित का दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो जैसे अभी छाती फाड़कर बाहर आ जाएगा। रोहित ने देखा कि उन सब की आंखें नहीं थी और सबके चेहरे सफ़ेद पड़े हुए थे। रोहित घबराकर एकदम से उठता है और पीछे मुड़कर भागने को होता है, लेकिन वो वहाँ से भाग नहीं पाता है, क्योंकि जैसे ही वो मुड़ता है उसके पीछे वो बूढ़ी औरत खड़ी रहती है और उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक भयानक हंसी थी। तभी वो बूढ़ी औरत उसके पास आने लगती है और पास आते आते कुछ बड़बड़ा रही थी और वो रोहित के पास आकर रोहित का गला दबाने लगती है। वैसे तो वो एक बूढ़ी औरत थी, पर रोहित उससे अपना गला नहीं छुड़ा पा रहा था, मानो उसके अंदर कई लोगों की जान आ गई हो। उसने रोहित का गला इतनी जोर से दबा कर रखा था कि रोहित की आंखें बाहर आने लगी थी। देखते ही देखते रोहित की भी आंखें बाहर आ गई और वो भी उन सब के जैसे हो गया जो लोग वहाँ बैठकर आग ताप रहे थे। अब रोहित भी उनमें से एक है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।